हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। आपका आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कोट के पैंट की स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको इसकी कटिंग और इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको इसकी पेस्टिंग करना और खर्चा काटना बताया हुआ था। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी हम स्टिचिंग करेंगे, तो इस तरह से हमने इसका जो खर्चा है वो काट लिया था। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये हमारी चैन फ्लाई है, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। ये हमारी बैक पॉकेट है, ये साइड पॉकेट की बनाने के लिए जाती है, और ये हमारी साइड की पॉकेट है, और ये फ्रंट के पार्ट है, और ये बेल्ट है हमारी। तो इस तरह से ये हमारा टोटल खर्चा है। सबसे पहले हम फ्रंट के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से है, ये हमने फ्रंट के पार्ट ले लिए हैं, और ये जो पॉकेट बनाने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। सबसे पहले हम इस कपड़े को ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इन पॉकेट को बना लिया है। एक बार हम इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप कर दिखा देते हैं आपको। तो इसकी जो लंबाई रखी है वो हमने 13.5 इंच रखी है, और इसकी जो चौड़ाई रखी है वो हमने 7 इंच रखी हुई है। अब किस तरह से हम इसको लगाते हैं, तो फ्रेंड्स, इसमें से हम एक पार्ट को उठाएंगे, इस तरह से हम इसको रखेंगे। इसको हमने इस तरह से उल्टा रखा हुआ है, और एक फ्रंट के पार्ट को लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, सीधा रखेंगे इसको। और यहां से जो हमने मार्क किए हुए थे, यानी चटके लगाए हुए थे, इस तरह से इसमें से हम एक जाती को लेंगे। लेने के बाद यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे, जहां पर हमने चटके रखे हुए थे। जाती को आपको उल्टा रखना है, और इस पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेते हैं। के बाद इसको हम एक पैर का मार्जिन लेकर कट कर लेते हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से पलटेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम पलटेंगे, मार्जिन को अंदर की तरफ करेंगे। अब जैसे आपको इसमें बॉन्ड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जितनी आपको पतली बॉन्ड निकालना है, जितनी चौड़ी निकालना है, उसी हिसाब से आप यहाँ पर बॉन्ड निकाल लेंगे, और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स, इसको इस तरह से करेंगे, और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद इस तरह से हम इसको मिलाकर रखेंगे। मिलाकर रखने के बाद फ्रेंड्स, नीचे हम पॉकेट को कच्चा करेंगे और पक्का करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से, ये हमारा उल्टा हिस्सा है, तो उल्टे हिस्से की तरफ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हमें राउंड देना होता है। ऐसे यहाँ पर राउंड दे देंगे यहाँ से, और इसको कट कर देंगे। और इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेते हैं। इसको हम पलटेंगे। पलटने के बाद इस पर भी हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लेते हैं। अब इस पॉकेट को अच्छी तरीके से आपको बिठालना है। जहां पर ये आपका पल्ला अच्छी तरीके से बैठ जाता है, आपको खींचातानी नहीं करनी है। जहां पर ये बैठता है उसी हिसाब से आपको इसको बिठा लेना है। और बिठाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं, और ऊपर से भी हम यहाँ पर टाँकी बांधेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से बिठा लेंगे। बिठाने के बाद फ्रेंड्स, इसमें जो हम टाँकी बांधेंगे, तो ऊपर की तरफ हम 1 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर हम टाँकी लगाएंगे। और इस मार्जिन को हम कट कर देंगे। अब इसका जो है पार्ट है वो किस तरह से कट करेंगे, तो इसकी जो कमर है वो 36 इंच है, तो 36 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच, प्लस इसमें जो हम मार्जिन 1.25 इंच रखेंगे, तो इस तरह से 9.25 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ से। और इतना मार्जिन जो है साइड का है, इसको हम कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा पार्ट एक साइड का बनकर तैयार हो जाता है। सेकंड पार्ट को भी आपको इसी तरीके से बना लेना है। इस तरह से हमने ये दोनों पार्ट बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। जो हमने साइड की पॉकेट है वो बनाकर रेडी कर ली है। तो दोनों पार्ट आपको इसी तरीके से बना लेना है। बनाने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर आपको ओवरलॉक कर लेनी है। इस साइड भी ओवरलॉक करनी है, और यहाँ से इस तरह से आपको ओवरलॉक कर लेनी है दोनों पार्टों पर। हम दोनों पार्टों को यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे, और जहाँ पर हमने चटका लगाया हुआ था
यहाँ पर हम इस तरह से चटका लगाएंगे। यहाँ से जो है हम सिलाई को जोड़ेंगे। तो अब हम इसकी सिलाई की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये जो है हमारी सिलाई है। तो 2 अस्तर के टुकड़े लिए हुए हैं हमने और 2 इस तरह से ये सिलाई के पार्ट है। तो इसमें से हम एक पार्ट को इस तरह से उठाएंगे और एक सिलाई के कपड़े को हम इस तरह से उठाएंगे और इस पर उल्टा रखेंगे। दोस्तों, जब भी आप सिलाई को बनाएं तो इस सिलाई को जवाबी बनाएं। यदि आपकी सिलाई जवाबी नहीं बनेगी और एक साइड की बन जाएगी तो आपको परेशानी होगी। अब इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर हम सिलाई लगाएंगे। उसी सिलाई में हम लगाएंगे। तो इसको हमने यहाँ से ख़त्म किया हुआ है। इस सिलाई को हम इस तरह से रखेंगे और इस सिलाई को हमने यहाँ से ख़त्म किया है। इस सिलाई पर हम यहाँ से सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी जवाबी बनती है। अब क्या करेंगे, इस पे हम एक पैर का मार्जिन लेकर इस मार्जिन को हम कट कर लेंगे। अब इसको हमें पलटना है। तो यहाँ से इस तरह से अच्छी तरीके से इसको पलट लेना है और पलटने के बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे। अब ये जो हमारी सिलाई है, ये जो सिलाई है लेफ्ट साइड की सिलाई है। तो इस पर ही हमारी जो सिलाई है पलट कर लगाई जाती है। तो यहाँ पर बीच सेंटर पर हम एक सिलाई लगा लेंगे और ये जो बाकी का मार्जिन है इसको हमें कट कर देना है, जिससे जब हम इस सिलाई को जोड़ेंगे तो ये जो सिलाई है हमारी अच्छी तरीके से बैठ जाती है। तो ये हमारी लेफ्ट साइड की सिलाई बनकर रेडी हो गई है। अब राइट साइड की सिलाई बनाएंगे। तो राइट साइड की ये हमारी सिलाई है। अब यहाँ से हम इस तरह से मार्जिन को फोल्ड करेंगे और इस पर हम लपकी सिलाई से पक्का कर लेंगे। इस चैन को उठाएंगे और इसमें हम चैन को लगाएंगे। तो इसमें हम इस तरह से चैन को रखेंगे और सिलाई से अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई बन जाती है। फ्रेंड्स, ये जो हमारी सिलाई है वो नॉर्मली सिलाई है। जैसे आप इसमें बटरफ्लाई बनाना चाहें तो बटरफ्लाई का वीडियो हमने पहले ही बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। तो उस वीडियो पर जाकर आप उस वीडियो को देखकर बटरफ्लाई बनाना सीख सकते हैं। अब किस तरह से इसको अटैच करते हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो इस तरह से ये दोनों हमारे पार्ट हैं। तो ये जो पार्ट है ये हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट है। तो इस तरह से लेफ्ट साइड के पार्ट को हम रखेंगे और ये जो चटका है यहाँ से हम अटैच करेंगे। तो इस वाली सिलाई को हम उठाएंगे, लेफ्ट साइड वाली सिलाई को, और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें हम सिलाई को लगाएंगे। इसको हम अच्छी तरीके से पलटेंगे और पलटने के बाद इस पर हम एक लपकी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारी सिलाई बन जाती है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं और इसी के ऊपर हमारी जो है सिलाई लगती है। अब राइट साइड की सिलाई को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से ये हम राइट साइड के पार्ट को ले लेंगे। लेने के बाद इस पार्ट को हम इतना ½ इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से तोड़ लेंगे जहाँ पर हमारा चटका था, और इसको जो हमारा चटका था यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे। चटके को हम यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे जहाँ पर हमारी ये चैन की लॉक है, और यहाँ पर हम इस तरह से इसको रखने के बाद इस पर लपकी सिलाई से इसको अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी सिलाई अटैच हो जाती है। फ्रेंड्स, ये हमारे जो फ्रंट के पार्ट हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। जो स्टिचिंग करेंगे वो बैक पार्ट की करेंगे। तो इन पार्टों को हम साइड में रख देते हैं। ये हमने बैक की पार्टों को ले लिया है। लेने के बाद दोस्तों, ये तो हमारा जो यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो इस मार्जिन पर हम पीछे की तरफ मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम डटका भी मार्क कर लेते हैं। और जैसे आपको यहाँ पर ओवरलॉक करनी है तो आप ओवरलॉक कर सकते हैं, और जैसे आपको यहाँ पर चटके लगाने हैं तो आप चटके भी लगा सकते हैं। तो इसमें है जो है हमने चटके लगाए हुए हैं। अब इसकी हम डट डालेंगे। तो इसमें से हम एक पार्ट को उठाएंगे और यहाँ से जो हमने डटका मार्क किया हुआ था इस तरह से हम पकड़ेंगे, और यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर पॉइंट बनाना है, और पॉइंट बनाते हुए इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगानी है। इस तरह से आपको डट को डालना है। डालने के बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है। दूसरे पार्ट में भी हम डट को डाल लेते हैं। इस तरह से ये हमारी डट पड़कर रेडी हो गई है। अब इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो ये जो पार्ट है ये हमारा राइट साइड का पार्ट है। तो राइट साइड के पार्ट में हमारी पॉकेट रहती है।
तो जो हमने पॉकेट का खर्चा कट किया हुआ था उसको हम ले लेते हैं इस तरह से। ये हमने खर्चा कट किया हुआ था। ये हमने बॉन निकालने के लिए 2 पट्टियाँ कट की हुई थी। इन पट्टियों को हम ले लेते हैं और इस अस्तर के कपड़े को हम एक साइड में रखते हैं। अब बॉन निकालने के लिए हमें बकरम के टुकड़े की आवश्यकता है। इस तरह से हम बकरम के टुकड़े को ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स इसकी जो है चौड़ाई हम आपको दिखा देते हैं। इसकी जो हमने चौड़ाई ली हुई है वो हमने 1 इंच ली हुई है। इससे आप कम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको डबल में करेंगे। जितनी भी आपको पॉकेट का मुंह रखना है उसको आप इस तरह से मार्क करेंगे। जैसे 5 इंच रखना है तो डबल में आप 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। 5.5 इंच करना है तो उसी हिसाब से आप मार्क कर लेंगे और यहाँ पर चटका लगा लेंगे और यहाँ पर भी चटका लगा लेंगे। अब इसका हम सेंटर करेंगे इस तरह से। हाफ में हम इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ से 20 से इसको हम कट कर देते हैं। तो ये हमारे 2 भागों में हो गई है। अब क्या करेंगे, इन पार्टों में हम इनको ज्वाइंट करते हैं यानी अटैच करते हैं। जैसे आप इसको प्रेस से चिपकाना चाहें तो प्रेस से भी चिपका सकते हैं और सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम 20 सेंटर पर इस पे सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब हम अस्तर के टुकड़े को उठाएंगे इस तरह से। इसका हम सेंटर करेंगे। इसको हम इस तरह से नीचे रखेंगे। जो हमें राइट साइड के पार्ट में पॉकेट बनानी है उस पार्ट को हम उठाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। जो हमने सेंटर का मार्क लगाया हुआ था वहाँ से हम इस तरह से डट को रखेंगे 20 सेंटर पर और इस तरह से कपड़े को रख लेंगे। अब इसमें जो पॉकेट आपको लगाना है जितनी भी नीचे लगाना है तो आप इस तरह से नापेंगे। तो इसमें हमें 3.25 इंच पर पॉकेट को लगाना है। तो इसमें से जो हमने मार्क किया हुआ वाला पार्ट ले लिया है और यहाँ से 20 सेंटर पर हम इस तरह से रखेंगे इसको और यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम टाँकी बांधकर इसमें सिलाई लगा लेते हैं। लिया है। अब दोस्तों दूसरे पार्ट को हम उठाएंगे। इसी के बराबर पर हम इस तरह से रखेंगे और जहाँ से हमने ये टाँका लगाया हुआ है उसी के सीध में हम टाँके को लगाएंगे और उतनी ही सिलाई हम इसमें बराबर लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली है। आपको दिखा देते हैं। इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई हुई है, हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल बराबर है। अब हम इसको कट करेंगे। तो इस तरह से हम पार्ट को 20 से पकड़ेंगे और यहाँ से कट लगा लेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये देखना है, यहाँ से आपको कट करना है। यहाँ से इस तरह से कट करना है और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर क्रॉस में जो है मार्क करना है इस तरह से। या आप इधर से कट करना चाहें तो आप इधर से भी कट कर सकते हैं। तो आप यहाँ तक इस तरह से कट करेंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ से तो फ्रेंड्स इस तरह से ही हम यहाँ पर कट लगा लेते हैं। आपको अच्छी तरीके से हम दिखा देते हैं। कट लगाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, हमें इसमें जो है बॉन बनानी है। तो इस तरह से हम कपड़े को पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से हम बॉन को पलटेंगे। इस तरह से अच्छी तरीके से कपड़े को आपको बिठा लेना है जिससे आपकी बॉन में सिलवट ना रहे और कपड़ा अच्छी तरीके से बैठ जाए। और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरीके से हम इस वाली बॉन में भी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने बॉनों पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको हमें अच्छी तरीके से पलटना है। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको अंदर करेंगे और इसको हम पलट लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस बॉन को पलट लिया है। आपको अच्छी तरीके से दिखा देते हैं। जैसे आप इसमें प्रेस लगाना चाहें, प्रेस से बिठाना चाहें तो प्रेस से भी बिठा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पलटने के बाद इस तरह से हम कपड़े को पलटेंगे और यहाँ पर हमें टाँकी बांधनी है। इस तरह से टाँकी लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को इस तरह से कट कर देना है और इस पर अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है। इसी तरीके से हम इस साइड भी इस पर टाँकी बांधेंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें टाँकी लगा ली है। आपको अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है। बिठाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो नीचे का पार्ट है इसको हम इस तरह से रखेंगे। तो हमें फोल्ड करना है, तो यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब इसको हम एक बार इस तरह से पलट कर रखेंगे। जितनी भी हमें पॉकेट की गहराई रखनी है तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसमें हम नाप कर देख लेते हैं कि इसकी जो गहराई है वो कितनी है। तो यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे और इसकी जो गहराई रखी है वो हमने 6.5 इंच रखी हुई है। अब इसमें हमें कपड़ा लगाना है। यदि हम कपड़ा नहीं लगाएंगे तो ये हमारा वाइट वाइट चमकता रहेगा। तो इसके लिए जो हमने कपड़ा कट किया हुआ था ये वाला, तो यहाँ पर हम 20 सेंटर पर यहाँ पर कपड़ा लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको रखेंगे और इसको हम अटैच कर लेते हैं। यहाँ तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब दोस्तों इसमें हमें जो है बटन लगानी होती है, तो यहाँ पर हम लूप्स बनाएंगे बटन के लिए लगाएंगे। तो यहाँ से फिर से हम इस तरह से रखेंगे पॉकेट को और इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर से हम देखेंगे पॉकेट की गहराई जितनी भी रखनी है। जैसे आपको थोड़ी सी बढ़ानी है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि हमने जो कपड़ा लगाया हुआ था उसी हिसाब से लगाया हुआ था। इस तरह से हम उतनी ही रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से हमें अंदर की तरफ से सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और इस वाली बॉन को आपको मिलाकर रखना है। यदि बॉन का मुंह फटना नहीं चाहिए। और इसको हम यहाँ से इस तरह से अटैच कर लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं और इस तरह से यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर जड़ में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से इसको हम अटैच कर लेते हैं। फ्रेंड्स जब हम इसमें प्रेस लगाएंगे तो ये हमारा अच्छी तरीके से सही हो जाएगा। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हमें कट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको पलटेंगे और जितना भी ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे। हमें सिर्फ उतना मार्जिन रखना है जितना हमारा ये फोल्ड होगा। अब इसको हम फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसको हमने पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, ऊपर की तरफ से हम इसको इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करते हैं और सिलाई लगाते हैं। इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से पार्ट को बिठा लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बैक का पार्ट बनकर रेडी हो जाता है। अब इस पर भी हम साइडों पर ओवरलॉक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस पर ओवरलॉक कर ली है। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इन पार्टों को आपस में जोड़ेंगे, यानी इसकी जो साइड है वो लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमने बैक का पार्ट सीधा रखा हुआ है। इसमें से एक फ्रंट के पार्ट को उठाएंगे। तो फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको हमें ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। इस तरह से ये हमारा आएगा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसके बाद सेकंड पार्ट को भी आपको इसी तरीके से अटैच करना है। तो फ्रेंड्स अब इसकी हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बेल्ट है, इसको हमने पेस्टिंग कर लिया था, जैसे कि आपने पेस्टिंग के दौरान देखा होगा। तो इस तरह से हमने इसको पेस्टिंग कर लिया था। इस तरह से हमने ये ग्रिप ले ली है। ग्रिप इसमें हम बीचों बीच लगाएंगे इस तरह से। तो इस ग्रिप की जो हमारी लंबाई है उसको हम नाप कर आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमने इस ग्रिप को ले लिया है। यहाँ से हम नाप कर दिखा देते हैं। ये हमने 11 इंच लंबी ग्रिप ली हुई है।
अब दोस्तों इसके जो साइड में ऊपर की तरफ जो बेल्ट बची हुई थी उसको हम ले लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से भी हम इसको बीच से एक बार और कट कर लेते हैं। इस यानी इसके जो है टोटल 4 पार्ट हो गए हैं। अब ग्रिप को बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें अस्तर लगाएंगे ऊपर और नीचे। अस्तर की आपको पट्टी कट कर लेना है और यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से इसको रखेंगे और अटैच कर देंगे। तो एक साइड हमने इस तरह से अटैच कर लिया है, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से इसको अटैच कर लेते हैं। तो दूसरी पट्टी को हम इस तरह से उठाएंगे और फोल्ड करके हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसको भी हम लगा लेते हैं। इस तरह से बनाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इन पट्टियों को इस तरह से हम दोनों को मिला लेंगे। अब दोस्तों इसकी जो हमें चौड़ाई रखनी है वो इस हिसाब से चौड़ाई रखनी है। ये हमने जो पट्टी कट की हुई है इसको हम इस तरह से रखेंगे और बाकी का जो मार्जिन है हमारा एक्स्ट्रा वो हम इसको कट कर देते हैं। इस तरह से हम इसको कट करेंगे और नीचे की साइड हमें इसको फोल्ड करना है, तो हम यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। जैसे आप इसको बाद में फोल्ड करना चाहें तो बाद में भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। अब ये जो हमारी पट्टियां हैं जो हमने कट की हुई थी इसको हम इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद हमें यहाँ से इसमें सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों दूसरी भी बेल्ट में आपको इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड्स आपको जैसे इस पे प्रेस लगाना है तो प्रेस भी लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका हम सेंटर नापेंगे। इस तरह से सेंटर नापने के बाद इस तरह से इसका सेंटर करेंगे। अब दोस्तों ये जो दूसरी वाली हमारी जो बेल्ट है इस तरह से इसका भी हम इस तरह से सेंटर करेंगे और इस तरह से हम सेंटर को मिलाएंगे, यहाँ से रखेंगे और बाकी की जो हमारी ये पट्टी है इसको हम कट कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम हटा देते हैं, उतना ही हम रखेंगे जितनी हमें आवश्यकता है। तो इस तरह से हम इसको कट कर देते हैं। इसी तरीके से सेकंड पट्टी को भी आपको कट कर लेना है इसी तरीके से। तो ये हमारी इस साइड की पट्टी है और दूसरी पट्टी को भी हम इसी तरीके से रखेंगे, इसका सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद फ्रेंड्स उसी तरीके से हम इसको भी कट कर लेंगे। तो इसका भी हम एक बार सेंटर करेंगे तो इतना तो हमारा फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। तो इस तरह से हम इसका सेंटर करेंगे और इस तरह से हम इसको रखेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल तरीका है, यदि आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी ग्रिप वाली बेल्ट बहुत ही आराम से बन जाएगी। तो ये तो हमारी जो है लेफ्ट साइड की बेल्ट होती है जिसमें हमारा शेल्फ होता है। अब दोस्तों जो हमारी राइट साइड की बेल्ट होती है उसमें हमारा जो है टिकट पॉकेट लगता है। तो इसमें हमारे जो है टिकट पॉकेट लगेगा, तो उसको बनाएंगे। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है ऊपर का इसको हम कट कर देंगे। इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स इसमें हमें जो है वो टिकट पॉकेट बनाना है। तो हम यहाँ से जो मार्क करेंगे तो यहाँ से हम छोड़कर मार्क करेंगे वो 3.5 इंच मार्क करेंगे और इस तरह से हमने जो है टिकट पॉकेट कट किया हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको हम एक बार नाप कर फिर से दिखा देते हैं। तो 6 इंच इसकी चौड़ाई रखी हुई है और 6.5 इंच हमने इसकी लंबाई रखी हुई है। इस तरह से हम इसको लेंगे और यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से लेकर इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से क्रॉस में कट लगाएंगे और इसको हमें अच्छी तरीके से पलटना है। इस तरह से पलटने के बाद हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से हम इसको पलटेंगे और यहाँ से दोनों साइड इसकी बंद कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद दोस्तों इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो जाती है। अब दोस्तों जो हमारा बेल्ट का पार्ट है, ये जो हमारा है राइट साइड का वाला पार्ट है, तो इसको हम अटैच करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर इसको अटैच करेंगे।
तो इस तरह से ये हमने राइट साइड वाली पट्टी को जोड़ दिया है। अब लेफ्ट साइड की पट्टी को उठाएंगे तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से इसको लेंगे और यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर भी हम इसको अटैच करेंगे। इसमें जो सिलाई है आपको यहाँ तक लगानी है, जो हमने ये 2.5 इंच का मार्क किया हुआ था, तो यहाँ तक इतना मार्क करेंगे और इतना पार्ट हमें कट कर देना है। अब इसमें हमें सिलाई लगानी होती है, तो ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को हम नीचे की तरफ इस तरह से करते हैं और इस पर हम लपकी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से जैसे हमने इसमें सिलाई लगाई हुई है, इसी तरीके से आपको सेकंड बेल्ट में भी सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरह से अब बेल्ट को हम अटैच करेंगे, तो इसके लिए हमने इस तरह से लूप्स बना लिए हैं, इनको हम कट कर लेते हैं। अब बेल्ट को अटैच करेंगे तो इस तरह से एक पार्ट को हम उठाएंगे, तो इस तरह से इस पार्ट को ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों यहाँ से जो है आपको इसकी जो है दर्ज को प्रेस से अच्छी तरीके से इस तरह से चीज लेना है, यानी फाड़ लेना है। अब यहाँ पर जो है पॉकेट पर हमें जो है टाँकी लगानी होती है। इस तरह से हम यहाँ पर जो है मार्जिन की इस तरह से दर्ज चीज लेंगे और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर टाँकी लगा देंगे। चाहे आप एक साइड मार्जिन को कर भी टाँकी लगा सकते हैं। इस तरह से अब दोस्तों इसमें हम बेल्ट को लगाएंगे, तो ये जो है हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट है, तो लेफ्ट साइड की बेल्ट को हम उठाएंगे तो इस तरह से ये हमारी जो है सेल्फ वाली जो है बेल्ट है, उसको हमने ले लिया है। यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे, जो हमने दूसरा मार्क किया हुआ था 2.5 इंच का, तो यहाँ से मिलाकर रखेंगे और यहाँ तक इस तरह से देख लेंगे। अब इसमें हम लूप्स लगाएंगे, तो इस तरह से जो है अपने लूप्स के मार्क किए हुए हैं, तो इन्हीं पर हम लूप्स लगाएंगे। और जैसे आपने नहीं किए हुए हैं तो आप यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ तक दूरी को नापेंगे। इसमें जैसे 3 लगाने हैं तो 3 भाग कर लेंगे, 4 लगाने हैं तो 4 भाग कर लेंगे बराबर बराबर पर। अब इसमें हम इसको अटैच करेंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे सेकंड वाले मार्क से और यहाँ से हम इसको कच्चा करना स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा मार्क है ये लूप्स का है, तो इस तरह से हम लूप्स को लेंगे और लूप्स को हमें इस तरह से उल्टा रखना है और इसको अटैच कर देना है। इसी तरीके से आपको सारे लूप्स लगा लेना है। पार्ट हम लेंगे तो इसमें हम बेल्ट को लगाएंगे। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये जो हमारी बेल्ट है, यहाँ से इस तरह से हम इसको पीछे से मिलाकर इसको अटैच करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से रखते हैं। जहाँ पर हमारे ये मार्क लगे हुए हैं लूप्स के, यहाँ पर हम लूप्स को दबाएंगे और इस बेल्ट को भी हम कच्चा कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने दोनों साइड की बेल्टों को अटैच कर लिया है। अब दोस्तों ये हम राइट साइड वाली आपको बेल्ट पक्की करके दिखाएंगे, इसी हिसाब से आप लेफ्ट साइड की बेल्ट को भी पक्का कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे और क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर जो हमने ये हमारी टिकट पॉकेट होती है, तो यहाँ से और यहाँ तक हमें पहले सिलाई लगानी होती है, तो यहाँ पर हम जड़ में सिलाई लगाएंगे। तो ये जो मार्जिन है, मार्जिन हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और इस तरह से ये हम इस तरह से करेंगे और यहाँ से जो हम सिलाई है वो लगाएंगे, तो इस तरह से रखेंगे और जड़ में हम इसमें सिलाई लगाएंगे और पक्का करते हुए आएंगे। और इसके साथ साथ हम इस लूप्स को भी टाँकी बांधते हुए आएंगे, तो यहाँ से इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर टाँकी बांध लेंगे। अब इस सिलाई को हमें यहाँ तक लाना है और यहाँ पर ही हमें खत्म कर देना है। तो
इस तरह से हमें इसको पक्का करना है। तो नीचे की तरफ ये हमारी पक्की हो गई है बेल्ट। अब दोस्तों ऊपर की तरफ हम लूप्स को अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर हमारी जो है सिलाई नहीं लगाई जाती है, जैसे आप सिलाई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं दोनों तरफ। इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और सारे लूप्सों को हम इसी तरीके से पक्का कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखते हैं और अच्छी तरीके से इसमें हम टाँकी लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको पक्का करते हुए आएंगे। दोनों बेल्टों को हम इसी तरीके से पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने दोनों बेल्टों को बनाकर रेडी कर लिया है। अब दोस्तों इसकी हम बेल्ट जोड़ेंगे और इसकी साइडें जोड़ेंगे। तो इसकी कमर हम देख लेते हैं, कमर कितनी है इसकी। तो इसकी जो कमर है वो 36 इंच है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करके यहाँ से रखेंगे फ्लाई को, और इसकी कमर 36 है तो 36 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 18 इंच। तो यहाँ से इतना हमें इसको छोड़ना है और यहाँ से हम 18 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे आपको इसको पहले फोल्ड करना है तो आप पहले भी फोल्ड करके इसकी सीट जोड़ सकते हैं, और जैसे आपको इसको बाद में फोल्ड करना है तो आप बाद में भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, हमें आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसकी साइड लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद दोस्त इसकी जो थाई में है हमने पीछे की तरफ ये मार्जिन रखा हुआ है। तो यहाँ से जो है साइड में मार्जिन छोड़ा हुआ था और बॉटम पर भी हमने इस तरह से चटका लगाया हुआ था। यहाँ पर ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको मिलाकर रखेंगे और यहाँ से इसका हम नीचे का पार्ट भी इस तरह से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद दोस्तों इस पर हम सिलाई लगाएंगे। आपको मार्जिन छोड़ देना है और सिलाई लगा लेनी है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से लेकर हम एक सिलाई यहाँ तक और लगा लेते हैं, जिससे हमारी जो थाई की सिलाई है वो मजबूत हो जाती है। नहीं है दूसरे पार्ट में भी आपको। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी दोनों साइडें लग जाती हैं। लगने के बाद दोस्तों अब इसकी हम सीट की जुड़ाई करेंगे। तो ये जो है हमारा, जिसमें हमारा चेन अटैच है, ये वो वाला पार्ट है। तो इस तरह से पार्ट को हमने उल्टा रखा हुआ है। जिसमें हमारी जो फ्लाई लगी है, केवल फ्लाई वाला पार्ट है, इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें इसको डाल देना है और अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे। यहाँ से इस तरह से रखते हैं, जितना हमने मार्क किया हुआ था यहाँ पर कमर का, तो यहाँ से कमर के मार्क को हम यहाँ पर उठा लेंगे और यहाँ पर हम थोड़ी सिलाई लगा लेते हैं, जिससे जो हमारा बैक का जो मार्जिन है वो उसका सेंटर आउट नहीं होता है। एक बार नाप कर देख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सेंटर सही है। अब दोस्तों इसकी हम चेन की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद ये दोनों सिलाइयाँ इस तरह से रखनी है और ऊपर से बेल्ट को अच्छी तरीके से मिलाकर रखना है और यहाँ से आपको पकड़ लेना है। और पकड़ने के बाद दोस्तों इस वाली चेन को हम इस वाली बेल्ट, इस वाली फ्लाई में अटैच। अब इसको हम इस तरह से चेन को बंद कर देंगे। अब इसकी हम सिलाई लगाएंगे सीट की। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे, सेंटर मिलाकर देखेंगे और इस तरह से रखेंगे। हमें जो सिलाई है यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन की जो है दर्ज को हमें इस तरह से चीर लेना है और ये जो हमारा बैक का मार्जिन है इस तरह से हमारा ये है फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हम सिलाई को लगाते हैं।
इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसमें एक सिलाई और लगा लेते हैं जिससे हमारी ये मजबूत हो जाती है। अब इसकी हम सिलाई में सिलाई लगाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से ये हमारी सिलाई है, तो यहाँ से इस तरह से रहने देंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको अंदर डालेंगे। अब हमें क्या है, यहाँ से जो है सिलाई को स्टार्ट करना होता है, तो हम यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे या यहाँ तक लाएंगे जहाँ तक हमने ये चैन का लॉक है, यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की हुई थी। यहाँ पर टाँकी बांधेंगे। अब दोस्तों जो नीचे वाली एक सिलाई का जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को हम इस तरह से निकाल देना है। अब इस पर हमें सिलाई बनानी है, तो हम किस तरह से बनाएंगे उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये आपको देखना है, जो चैन का लॉक है, आपका चैन का लॉक इसमें टकराना नहीं चाहिए। यदि चैन का लॉक आपका टकरा जाएगा तो आपकी निडल खराब हो जाएगी। तो इस तरह से आपको राउंड में इसमें सिलाई लगानी है। तो अच्छी तरीके से आपको साध कर इसमें सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इस तरह से हम बंद कर लेंगे चैन को। अब दोस्तों जो हमने नीचे का मार्जिन निकाला हुआ था, उस मार्जिन को हमें क्या करना है, इस तरह से सीधा कर देना है यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ तक हमें टाँकी बांधनी होती है, तो दूसरी बार हम इसमें टाँकी बांधेंगे। तो फिर से हम सिलाई को यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई बनकर तैयार हो जाती है। अच्छी तरीके से इसको साफ कर देना है, जितना भी आपका ये धागा वगैरह है। दोस्तों इसमें हम हुक लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे और इस तरह से हम इसमें मार्क करेंगे हुक को लगाने के लिए। यहाँ पर इस तरह से हमारे 2 हुक लगाए जाएंगे। इसमें हम हुक लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से हम इसमें हुक लगा लेंगे। लगाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ ऊपर की तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इसको पलटेंगे और यहाँ पर जो हमारा मार्जिन है, तो इस मार्जिन को हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक अटैच करना है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इसको हमें अच्छी तरीके से इस तरह से पलट देना है। सिलाई लगा लेते हैं। अब दोस्तों नीचे की तरफ हम सिलाई लगाते हैं, तो इस तरह से हम मार्जिन को यहाँ से कर देते हैं और हमें क्या करना होगा, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक तो हमें सिलाई इसके ऊपर ही लगानी है, फिर यहाँ पर हमें जड़ में सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम इस तरह से लगाते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है, इस पर हमारी जो है तुरपाई होगी, तो इस पर हम तुरपाई कर लेंगे। अब दोस्तों इस वाले पार्ट में हम हुक को लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको बंद करते हैं और अच्छी तरीके से हम जो हुक लगेंगे हमारे यहाँ पर, यानी हाई लगेगी हुक की, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। एक मार्क हम यहाँ कर लेते हैं, एक मार्क यहाँ कर लेते हैं और इसको हम लगा लेते हैं। तो इसको हमें पक्का करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको भी हम इस तरह से अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से जड़ में सिलाई लगाएंगे और इसको पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से हमारे पैंट की स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम पॉकेट को यहाँ पर जब तुरपाई करेंगे तो यहाँ से टांग लेंगे, तो इससे हमारी पॉकेट ऊपर की तरफ नहीं होती है। अब मोरी को फोल्ड करेंगे। तो मोरी को हम प्रेस के दौरान ही फोल्ड करेंगे, जब हम इसकी दर्ज को अच्छी तरीके से चीर लेंगे दोनों तरफ से इस तरह से, और जहाँ से हमने टूटन बनाई हुई है यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करके और इसमें तुरपाई कर लेंगे। जैसे आपको मोरी की तुरपाई करना सीखना है, तो इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाकर रखा हुआ है, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पूरे पैंट की स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।